Morning, dear student. Today we read next Western sociologist Max Weber. इनका टाइम पीरियड है 1864 टू 1920 और इनका बर्थ हुआ था जर्मनी में और ये है इनके मेजर वर्क द ए कंट्रीब्यूशन टू हिस्ट्री ऑफ मेडिवियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रोमन एगारियन हिस्ट्री एंड द सिग्निफिकेंस फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये जो वर्क है ये बहुत ही फेमस वर्क है मैक्स वेबर का। नेक्स्ट वर्क है सोशल एक्शन। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज एसे ऑन सोशोलॉजी। नेक्स्ट इज द सिटी एंड मोस्ट फेमस वर्क ऑफ मैक्स वेबर इज प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये मेजर वर्क थे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन कंसेप्ट मैक्स वेबर का अब स्टार्ट होता है कि मैक्स वेबर ने कौन कौन से आइडियोलॉजी दी, कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू दिए सोशोलॉजी से रिलेटेड। मैक्स वेबर डेवलप्ड एंड यूज मैथडोलॉजिकल एंड थ्योरेटिकल अप्रोच टू स्टडी सोशल प्रॉब्लम। मैक्स वेबर ने सोशल प्रॉब्लम को स्टडी किया और सोशल प्रॉब्लम को हम कैसे स्टडी करेंगे, अलग अलग मेथड से और अलग अलग अप्रोचेस से। वो कौन से मेथड है, कौन से अप्रोचेस है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैक्स वेबर ने ये बोला कि सोशल प्रॉब्लम को हम स्टडी करेंगे विद different kind of methods and different kinds of approaches. He believed that social action is the main subject matter of sociology. कि जो भी हम एक्शन करते हैं वो मेन सब्जेक्ट है सोशोलॉजी का। सोशल एक्शन जो ह्यूमन बीइंग एक्शन करता है, जो ह्यूमन अलग अलग सिचुएशंस में किस वे से रिएक्ट कर रहा है, अलग अलग थिंग्स को किस मीन से ले रहा है, कैसे वो काम स्टार्ट कर रहा है, कैसे वो काम एंड कर रहा है, वो सारे के सारे सोशल एक्शन, सारी की सारी एक्टिविटी सोशल एक्शन में आती है। तो मैक्स वेबर सोशल प्रॉब्लम को फोकस कर रहे थे। सोशल प्रॉब्लम हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, साथ ही साथ मैक्स वेबर बोलते हैं कि सोशोलॉजी का मेन सब्जेक्ट मैटर सोशल एक्शन है। सोशल एक्शन क्या होते हैं, जो एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो भी एक्शन किए जाते हैं वो सोशल एक्शन होते हैं। नेक्स्ट इज वेबर, मैक्स वेबर एंड इंटरप्रिएटिव सोशोलॉजी। मैक्स वेबर ने क्या क्या आइडिया दिया सोशोलॉजी से रिलेटेड। द सेंट्रल कंसर्न ऑफ सोशल साइंस वाज विद द सोशल एक्शन। जो भी मैक्स वेबर की कंसर्न थी सोशोलॉजी से रिलेटेड वो किसके साथ थी, एक्शन के साथ थी। एक्शन मतलब ह्यूमन बीइंग किस वे से वर्क करता है, क्या क्या बिहेवियर करता है, ये सारा एक्शन में आएगा। सोशल एक्शन इंक्लूडेड ऑल ह्यूमन बिहेवियर दैट वाज मीनिंगफुल। एक्शन का मतलब कि जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो भी बिहेवियर किया जाता है, मीनिंगफुल बिहेवियर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं सोशल एक्शन। सोशोलॉजी अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, सोशोलॉजी वाज दस अ सिस्टमैटिक फॉर्म ऑफ एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग दैट इज़ एन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड नॉट ऑन फीलिंग फॉर सिंपैथी बट फीलिंग विद एम्पैथी। क्या बोल रखा है, ये मेन टर्म है मैक्स वेबर की कि सोशोलॉजी एक सिस्टमैटिक स्टडी है जिसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन एक्शन की एम्पैथिक वे से। एम्पैथिक वे क्या होता है कि हम खुद वो फील करते हैं, वो प्रॉब्लम है या जो भी वर्क है वो हमने फील कर रखा है, ठीक है, हमने उसके बारे में सुन नहीं रखा, वो हमारे साथ फीलिंग हुई है, वो हमारे साथ जो भी हैपनिंग है हुई है, उसको हम बोलते हैं एम्पैथिक। तो सोशोलॉजी में हम एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग करते हैं जिस चीज़ की हमें एक्सपीरियंस है, ना कि सिंपैथी कि हमने एक्सपीरियंस नहीं की लेकिन सुन रखा है, वो होती है सिंपैथी। एम्पैथी क्या होती है, जिसमें हमने खुद भी वो प्रॉब्लम को फेस कर रखा है। Weber was discussing the special and complex kind of objectivity that the social science had to cultivate. तो वेबर है उसने स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बताया है। स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि जब भी हम किसी भी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, सोसाइटी की स्टडी कर रहे हैं, तो हमने ऑब्जेक्टिव वे से स्टडी करना है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है स्मॉल वे से। यहाँ ऑब्जेक्टिव का मतलब स्मॉल नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्टिव का मतलब है
न्यूट्रल वे से, बायस वे से हमने स्टडी नहीं करनी। सोशल वर्ड वाज फाउंडेड ऑन सब्जेक्टिव ह्यूमन मीनिंग, वैल्यू, फीलिंग, प्रिजुडाइज, आइडियाज़ एंड सो ऑन। हमारे आसपास का वर्ड इस वजह से है कि हम सब्जेक्टिव ह्यूमन मीनिंग, जब भी हम स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर किसी की अपनी अपनी अलग वैल्यूज़ हैं, फीलिंग है, प्रिजुडाइज है, बिलीव है, आइडिया है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन वेबर बोलता है कि जब भी हम स्टडी करेंगे सोसाइटी की तो वो हम ऑब्जेक्टिव वे से करेंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है न्यूट्रल वे से, बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी पार्शियलिटी के। Describe this meaning accurately. Social scientists had to constantly practice empathic understanding by putting themselves in the place of people whose action they were studying. क्या बता रखा है कि एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग करते हैं। जैसे ही सोशोलॉजी सोशल एक्शन की स्टडी करती है या सोसाइटी की स्टडी करते हैं तो एम्पैथिक वे से करते हैं, अपने आप को उस सिचुएशन में रख कर देखते हैं कि ये सिचुएशन में हम कैसे डिसीज़न लेंगे, ये सिचुएशन आ गई हम क्या काम करेंगे, क्या एक्शन लेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें एम्पैथिक वे से हम स्टडी करेंगे। द एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर द सोशोलॉजिस्ट टू फेथफुली रिकॉर्ड द सब्जेक्टिव मीनिंग एंड द मोटिवेशंस ऑफ सोशल एक्शन without allowing his or her own personal belief and opinion to influence this process in any way। जब भी सोशोलॉजिस्ट एम्पैथिक वे से स्टडी कर रहे होते हैं तो क्या होगा, तो उनको क्या करना पड़ेगा, स्टडी हम एम्पैथिक वे से अपने अकॉर्डिंग हम उस सिचुएशन में अपने आप को मोल्ड कर रहे हैं। लेकिन जो भी स्टडी करेंगे हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव मतलब जो भी हमने छोटे छोटे पॉइंट नोट किए, जो भी हमने छोटी छोटी बातें नोट की, वो सारा का सारा हम उसमें राइट करते जाएंगे, जो भी हम एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग से स्टडी कर रहे हैं। स्टडी हम एम्पैथिक वे से कर रहे हैं और उसमें हम सारी डिटेल फिल करेंगे। यहाँ सब्जेक्टिव का मतलब है कि मेन पॉइंट नहीं, सभी जो माइनर से माइनर चीज़ें जो हमने स्टडी की है वो सारी की सारी हम ऐड करेंगे। तो हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा है कि मैक्स वेबर ने बोला है सोशल एक्शन पर ज़्यादा बल दिया है। सोशल एक्शन, जैसे ही हम सोशल एक्शन को स्टडी करेंगे, सोसाइटी की स्टडी करेंगे तो एम्पैथिक वे से स्टडी करेंगे, अपने आप को खुद उसमें उस सिचुएशन में रख कर देखेंगे। और जो भी स्टडी करेंगे ऑब्जेक्टिव स्टडी करेंगे, विदाउट पार्शियलिटी, विदाउट बायसनेस, न्यूट्रल वे से स्टडी करेंगे, एम्पैथिक वे से स्टडी करेंगे, लेकिन सारी की सारी सब्जेक्टिव चीज़ें, सारी के सारे पॉइंट हम उसमें ऐड करेंगे। तो ये सोशल एक्शन के रिगार्डिंग मैक्स वेबर का पॉइंट ऑफ व्यू था। नेक्स्ट है, इन अदर वर्ड द सोशोलॉजिस्ट वर मीन टू डिस्क्राइब नॉट जज द सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ अदर। वेबर कॉल्ड दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी वैल्यू न्यूट्रलिटी। क्या है, वही बताया ऑब्जेक्टिविटी के बारे में। ऑब्जेक्टिव वे से अगर स्टडी कर रहे हैं तो वैल्यू न्यूट्रलिटी मतलब किसी भी पॉइंट के फेवर में नहीं है, हमारे लिए हर चीज़ न्यूट्रल है, किसी के साथ हम बायस नहीं है। सोशोलॉजिस्ट मस्ट न्यूट्रली रिकॉर्ड सब्जेक्टिव वैल्यू विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय हिज और हर ओन फीलिंग ओपिनियन अबाउट दिस वैल्यू। जैसे कोई सोशोलॉजिस्ट है, कहीं भी स्टडी करने जा रहा है, किसी भी एरिया में स्टडी करने जा रहा है, तो ये सपोज ये एरिया उसका स्टडी करने का है, तो इसमें वो स्टडी करेगा ऑब्जेक्टिव वे से, बिना किसी अपनी वैल्यू के, जजमेंट के, फीलिंग के, ओपिनियन के, अपनी वैल्यू, फीलिंग, ओपिनियन कुछ नहीं लेगा। स्टडी करेगा ऑब्जेक्टिव वे से और राइट करेगा सब्जेक्टिव वे से। जो भी उसने माइनर से माइनर पॉइंट नोट किया, छोटे से छोटा जो भी चीज़ उसने देखी, वो सारा का सारा वो राइट करेगा। वेबर आल्सो सजेस्टेड अनदर मैथडोलॉजिकल टूल फॉर डूइंग सोशोलॉजी, द आइडियल टाइप। वेबर ने एक और मेथड यूज़ किया है, वो है आइडियल टाइप। आइडियल टाइप सेम ऑब्जेक्टिव की तरह ही है। ऑब्जेक्टिव स्टडी के लिए आइडियल टाइप, जैसे देखा वैसे लिखो, जो भी देखा सोसाइटी में, जो भी जज किया, जो भी फील किया, जो भी वैल्यू है, एज इट इज़ लिखो। आइडियल टाइप का मतलब यही है, ठीक है। कुछ भी अपना ऐड नहीं करो, जो एक्चुअल सिचुएशन है वो एज इट इज़ मेंशन करो। Ideal type is a logically consistent model of social phenomena that highlights its most significant characteristic
आइडियल टाइप का मतलब है कि कुछ भी एग्जरेट करके नहीं लिखना, बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना। आइडियल टाइप में एग्जरेट सम फीचर ऑफ फिनोमिना दैट आर कंसिडर्ड टू बी एनालिटिकल इंपॉर्टेंट एंड इग्नोर डाउन पे अदर्स। कि आइडियल टाइप में जैसा हमने देखा है वैसे ही लिखना है, एग्जरेट नहीं करना, कुछ चीज़ बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखनी, किसी को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करनी। जो आइडियल टाइप है इट शुड कोरस्पॉन्ड टू रियलिटी इन अ ब्रॉड सेंस, रियलिटी से रिलेट करना चाहिए, बट इट मेन जॉब इज़ टू बी असिस्ट एनालिसिस ब्रिंगिंग अबाउट इम्पोर्टेंट फीचर एंड कनेक्शंस ऑफ द सोशल फिनोमिना बीइंग स्टडी। कि आइडियल टाइप में मैक्स वेबर ने आइडियल टाइप पर फोकस किया। आइडियल टाइप क्या होता है, जो भी हमने देखा एज इट इज़ हमने लिखना है, कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना। जो आइडियल टाइप का कंसेप्ट है वो वेबर के थ्रू यूज़ किया गया था। वेबर टू एनालिसिस द रिलेशनशिप बिटवीन द ethics of world religions and the rationalization of a social world in different civilization। जो आइडियल टाइप है उसका कंसेप्ट वेबर ने यूज़ किया था। किस लिए यूज़ किया था, रिलेशनशिप को एनालिसिस करने के लिए, देखने के लिए जो रिलीजियस में रिलेशनशिप है, जो रैशनलाइजेशन है, लोग किस वे से रह रहे हैं इस वर्ल्ड में, इस वे से वेबर ने आइडियल टाइप के कंसेप्ट को यूज़ किया था। क्लियर। सो स्टूडेंट, हमने आज किया मैक्स वेबर का कंसेप्ट, मैक्स वेबर के मेजर वर्क कौन कौन से थे, किस चीज़ पर फोकस किया और क्या बोला कि स्टडी हमें किस वे से करनी चाहिए, एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्या है, सब्जेक्टिव मीनिंग क्या है, और साथ ही साथ आइडियल टाइप का कंसेप्ट भी मैक्स वेबर ने दिया था। क्लियर।